आज अय्यूब की किताब में से मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी विश्वासियों के लिए, और जो मसीह में होने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी जो पाप कर रहे हैं, जो पाप में, खास करके उन लोगों ने अब इस वचन की ओर ध्यान देना है। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, पर मैं एक चीज के ऊपर आज बात करने जा रहा हूं। हालेलुया। और इस चीज से केयरफुल रहना। अगर आप इस वचन को फॉलो करोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी, आपके साथ होगी, और आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। तो आपने समझना है इस वचन को, क्योंकि कई पाप आप कर रहे होते हैं, आपके जीवन में होते हैं, और आपने उनके लिए पश्चाताप नहीं किया होता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए भेजा है कि तुम सबकी प्रचार के द्वारा बुराइयों को फेर के तुम्हें आशीष दे। क्यों ठहराया परमेश्वर ने अपने सेवक को? आपको वचन के द्वारा आपकी बुराइयों से फेर के आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको फ्री करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, आजाद करने के लिए। हालेलुया। तो अब हम अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे। अय्यूब उसका फर्स्ट और उसकी फर्स्ट आयत। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। बहुत अमीर व्यक्ति था अय्यूब। सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था। उसकी आशीष का सीक्रेट क्या था? वो मन का खरा था, सीधा था। लेकिन सीधे लोगों से परमेश्वर प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधा था, फ्री माइंड था। सीधे लोग पता कौन होते हैं? जो सीधे चलने, कोई परवाह नहीं करनी छोटी छोटी बातों की। नहीं तो लोग छोटी छोटी बात, तूने ये बोल दिया मुझे, तूने ऐसा क्यों बोल दिया, तूने ये क्यों बोला, तूने ऐसा, अपने आप में कुछ घमंड दिखाएंगे, कुछ मैं दिखाएंगे, कुछ जलन दिखाएंगे। जो सीधे लोग होते हैं वो कोई परवाह नहीं करते, अपनी बेइज्जती की कोई, सीधे हैं बस। हालेलुया। वो खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, इसीलिए वो आशीष था। 7 बेटे 3 बेटियां, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरी। सोच के देखो, आपके गांव में आते हैं ना लोग, भेड़ बकरियों क्या होती है, 70-50, इतनी फिर भी जगह घेर लेती है, वो सड़क को घेर लेती है। कोई गाड़ी लेकर निकले होंगे, आपने देखा होगा, जहां पर 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। वाह, कितना ब्लेस था। सीक्रेट क्या था? खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। चीज तो मैं कुछ और बताने वाला हूं इस वचन से, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ब्लेस व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आपके तुल्य कोई ना हो। लिखा है पूर्व देश के लोगों में भी वह सबसे बड़ा था। पूर्व देश के लोगों में भी वह सबसे बड़ा था। अगर आप परमेश्वर के सामने खरे, सीधे और परमेश्वर के भय मानने वाले और बुराई से दूर रहने वाले है, तो परमेश्वर आपको भी ऐसे ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। आप एक स्टोरी को जानते हैं। एक दिन शैतान कहने लगा कि परमेश्वर से बात कर रहा, और परमेश्वर, तूने ये जो अय्यूब है ना, तूने उसको बहुत आशीष दी है, ब्लेस किया हुआ, बरकत दी है, इसलिए वह तेरी महिमा कर रहा है, इसलिए वह तेरा धन्यवाद कर रहा है। आशीष किसी को मिले वो तो रब रब करेगा ही, वो तो तेरा धन्यवाद करेगा ही। उसकी आशीष को मुझे छीनने दे, उसकी ब्लेसिंग को मुझे छीनने दे, वो तेरा इनकार कर देगा। परमेश्वर कहता है ठीक है, मुझे भरोसा है उसके विश्वास पर, वो मुझ पर कितना भरोसा करता है, जा परख ले। उसका सब कुछ खत्म कर दिया, भेड़ बकरियां, बैल, सब बच्चे, सब बेटे बेटियां, सब कुछ खत्म हो गया। और शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, और उसने फिर भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, सब कुछ परमेश्वर का दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो, मुबारक हो। आज कोई व्यक्ति को प्रभु गाड़ी के साथ ब्लेस करे,
2-3-4 साल बाद अगर उस गाड़ी पे कोई खरोच आ जाए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हालेलुया। कंप्लेंट करेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। कितनी सीधा होगा ना, कितनी खराई होगी उसके मन में। फिर शैतान कहता है ले ले, चलो आशीष बरकत से तो कोई नहीं इनकार करेगा परमेश्वर का। बंदा अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्यार करता है। घर छीन जाए, कुछ भी छीन जाए, बंदा बर्दाश्त करेगा। अगर उसका शरीर खत्म हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उसके शरीर को सोने दे। प्रभु ने कहा छू ले उसके शरीर को, पर उसकी जान को हाथ ना लगाना, उसके प्राण को हाथ ना लगाना। शैतान ने उसका सारा शरीर फोड़ों से भर दिया। ठीकरी से अपने आप को, जख्मों को ऐसे साफ कर रहा है, क्योंकि सारा उंगलों भी फोड़ों से भरी हुई है, कहां कैसे खुरजे। और उसकी पत्नी बोल रही है चल मर जा, पर क्या दिया परमेश्वर ने, सब कुछ तेरा छीन गया, परमेश्वर का इनकार कर और मर जा, इनकार कर दे परमेश्वर का। कहता है क्या तू बोल रही है, अगर परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं, अगर दुख आ गया तो क्या बात हुई, उसका नाम धन्य हो, उसी के नाम को महिमा मिले। अगर आपको सुख मिल चुका है तो अगर दुख आया तो क्या क्या हुआ। कई बार लोगों की लाइफ में बहुत सारी टेस्टमनी आती है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चर्च में आके बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे। अब एक वीजा नहीं लगा, एक वीजे के कारण प्रभु से नाराज हो गए, छोटी सी बात के कारण नाराज हो गए। अरे परमेश्वर का क्या कसूर है। आपको अंगीकार करना चाहिए, अगर परमेश्वर ने इतनी खुशियां दी, अगर लाइफ में ये दुख आ गए तो क्या बात है। इसे भी जानना पड़ेगा, अगर मैं प्रेयर में रहूं, पवित्रता में रहूं और प्रार्थना करूं और हुक्म दुख कमांड करूं इसे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको इस चीज को समझना है। तो उसके बाद आप इस स्टोरी को जानते, चलो ये स्टोरी यहां पर रुकी। अब आप कुछ पन्नों को जब आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो चीज अब मैं आपको समझाने वाला हूं, अय्यूब की 22 अध्याय को खोलेंगे। जब अय्यूब के ऊपर ये विपत्ति आई, अब उसका परीक्षा का टाइम था, परख का टाइम था। हालेलुया। और उसके जो कुछ दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो भी वचन को बहुत जानते थे, वो भी परमेश्वर के बारे में बहुत जानते थे, बहुत ज्ञान रखते थे, पर वो अय्यूब को दोषी ठहराने लगे। कहता है अय्यूब तूने कोई ना कोई गलती की है इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने कोई ना कोई गलती की है इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ अगर हम देखते हैं, वो कैसी बातें देखो करने लगे। तब तेमानी एलीपज ने कहा क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? अय्यूब को ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो अपनी खराई की बातें, खरा चलता था ना परमेश्वर के, वो कहते नहीं जे तूने कोई पाप किया इसलिए तेरे ऊपर विपत्ति है, न्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस वचन को आगे पढ़ने से पहले, समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। मैं कई वक्त में देखता हूं लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर फाइट करते हैं वचनों की, ये ऐसा, इसने ये गलत प्रचार किया, इसने गलत प्रचार किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो ना पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। हालेलुया। आपने भी देखा होगा, मैं कहता हूं सुनना छोड़ दो ऐसे लोगों को, आप भी फंस जाएंगे इस बात, इस वचन के द्वारा आप समझ पाएंगे। हालेलुया। लेकिन समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। समय आएगा, परमेश्वर प्रकट कर देगा सब कुछ। समय से पहले आप कौन होते हो, समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। देखो ये भी वचन को मानने वाले थे, उसके दोस्त मित्र 3 जनों लगे हैं, बार बार दोष लगा रहे हैं अय्यूब के ऊपर। आज मैंने बहुत सारे बिलीवर्स को देखा, ये पैंट भाई बंदे को पथरी आ गई रिपोर्ट में, मैं तेनू किया सी ना नशा छड़ दे इसलिए पथरी आई है। तू कौन होता है जज करने वाला? तू कौन होता है?
तू ऐसे जज कर रहा है कि हाँ तूने नशा किया इसलिए तेरी पथरी आ गई। मैंने तुझे कहा नशा छोड़ दे, पथरी आ गई ना तेरे ऊपर। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पाप कर रहे हैं, अभी तक परमेश्वर उनके लिए चुप है। हालेलुया। गलतियों में भी है, परमेश्वर उनके लिए चुप है, परमेश्वर साइलेंट है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। कई वक्त परमेश्वर धीरज रखता है कि बदल जाए, चेंज हो जाए। हालेलुया। अगर किसी थोड़ा सा हिल भी जाए ना उनकी लाइफ में, कुछ हो भी जाए, आप कहेंगे ले, कोई ऐसे ही फिजिकली तौर पर उनके ऊपर बीमारी आ जाए, कोई उन्होंने ख्याल नहीं करा, ओवर वर्क कर दिया, दिन रात जागते रहे, बिजी थे कामों में और बीमार हो गया, आप कहेंगे देखा तूने ये किया इसीलिए तुझ पर आया। कोई भी बात हो आपने सोच समझ कर बोलना है। एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के प्रचार में खिलाफ बोलती है, प्रचार करती हैं, बहुत सारे मिशन एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। फैमिलियों में घर सास बहू दरानी जठानी एक दूसरे के खिलाफ बोलती, ये वो, इसने ऐसे, इसने वैसे किया, ब्रदर सिस्टर इसने ऐसे किया वैसे किया, हस्बैंड वाइफ तूने ऐसे किया, तेरे मन में ये है, तेरे मन में वो, तेरे मुझे उस पर बिलीव नहीं है, ऐसे वैसे कितनी बातें बोलेंगे आपस में। समय से पहले किसी भी बात को डिक्लेयर ना करो, किसी भी बात का न्याय ना करो, समय को काम करने दो। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, अय्यूब को आपको पता है वो धर्मी था, परमेश्वर को उसके ऊपर भरोसा था, प्रभु से परख रहा था, हमें दिखा रहा था परमेश्वर इस वचन के द्वारा, देखो अय्यूब के जैसे बनो, कितने दुख है फिर भी मेरा इनकार नहीं किया। कैसे उसके शब्द थे, उसके शब्द सही थे। हालेलुया। यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत वचन का ज्ञान रखते हैं, इसीलिए जितने अध्याय देख रहे हैं ये वचनों से भरे हुए हैं, वचनों के बीच से वो बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वचनों की बातें बोल रहे हैं, पर बोल गलत रहे हैं, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की निगाह में धर्मी है, जे उसे दोषी ठहरा रहे हैं। कहता है 4 आयत में लिखा है 22:4 में, वह तो तुझे डांटता है, तुझसे मुकदमा लड़ता है, वह क्या तेरी भक्ति के कारण है? तो क्या ये तेरी भक्ति के कारण है? उस पर दोष की बातें बोल रहा है अय्यूब के ऊपर। क्या तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपनी बाई का बंधन अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए, थके हुए को तू पानी नहीं पिलाता। देखो कैसी बातें बोल रहे हैं, इतना ब्लेस व्यक्ति अय्यूब। कहता थके हुए को तू पानी नहीं पिलाता, भूखे को तो रोटी से इनकार किया तूने। सोचो कितनी पंच कर रही होगी ऐसी बातें ना। जो बलवान था उसको उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें वस गया। तूने विधवाओं को शूशे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। कहता तूने विधवाओं को शूशे हाथ लौटा दिया, उनकी कोई हेल्प नहीं करी, कोई अनाथों की तूने हेल्प नहीं की। जबकि अय्यूब जैसा व्यक्ति, अगर आप अय्यूब की सफाई देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी ब्लेस, इतना परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति, पर जो टोटली उलट बोल रहे हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की परवाह मत करो। मैं बपतिस्मा लूंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेंगी, मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरी मैरिज कैसे होगी, मेरे नगर के लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी बुआ क्या बोलेगी, फुफड़ क्या बोलेगा, मामा क्या बोलेगी, चाची क्या बोलेगी, मैं क्या बोलेंगे लोग। लोगों की परवाह मत करो, लोग बोलते रहेंगे, जितना सही है उतना वो आपको गलत बोलेंगे। आप कहेंगे मैं जितना अच्छा कर रहा हूं उतना मुझे बुरा समझ रहे हैं, इससे अच्छा मैं बुरा ही सही हूं। आपको लोगों के द्वारा अपने आप को चेंज नहीं करना। आप अड़े रहो, खड़े रहो, बोलने वाले चेंज हो जाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। बोलने वालों के प्रभु मुंह बंद कर देगा। तूने विधवाओं को शूशे हाथ लौटा दिया और अनाथों को की बाहों तोड़ डाली, इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे। कहता है इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या बोल रहे हैं यार, क्या सेंस है। जे एक बार नहीं बोला, देखो 22 उस वो वचन स्टोरी के बाद यही काम हो रहा है। एक वचन आप पढ़ के देखना पूरी अय्यूब की किताब को। एक अध्याय में वो दोष लगा रहे हैं, दूसरे अध्याय में अय्यूब सफाई दे रहे हैं। एक अध्याय में दोष लगा रहे हैं, अगले अध्याय में सफाई दे रहे हैं। एक अध्याय में दोष लगा रहे हैं, अगले अध्याय में बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया। पर अय्यूब अपने मन में जानता था लोग जो मर्जी बोले, अगर आपको पता है मैं परमेश्वर, बस परमेश्वर के सामने निर्दोष बनो,
लोग जो मर्जी कहे, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपको टच भी नहीं करेगा, आपको हिला नहीं पाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार है, लोग आपको हिला नहीं पाएंगे। बहुत सारे, जब मैं परमेश्वर के कामों को करता था, क्रूसेड करता था, बहुत सारे पास्टरों के द्वारा मुझे रोका जाता था, विरोध किए जाते थे, तो मैं एक ही चीज को करता था, परमेश्वर उनकी धमकियों को देख, इस मुकदमे को, इस बातों को देख, मैं नहीं कहता वो गलत है, मैं नहीं कहता हूं मैं सही हूं, परमेश्वर जे न्याय को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मैं आगे जाके इस वचन में इस बात को बताने वाला हूं। बहुत डेंजरस होता है अगर एक व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर देना, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपके शब्दों से दुखी हो जाए और ये बोल दे, परमेश्वर मैं नहीं जानता, मैं नहीं कहता मैं सही है वो गलत है, उनके ऊपर ये हो जाए, उनके ऊपर श्राप आ जाए, मैं नहीं जानता वो गलत है मैं सही हूं, हे परमेश्वर तू मेरे मन को जानता है, अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझ पे प्रगट कर, पर इस बात को मैं तेरे हाथों में देता हूं, अब तू ही देख परमेश्वर। वो ये नहीं कह सकता उनके ऊपर श्राप आ जाए, उनकी डेथ हो जाए, अब तू ही देख। तो क्या बनेगा आपको पता है उन लोगों का क्या बनेगा? क्योंकि लिखा है प्रभु ने कहा मेरे अभिषेक्तों को छूना। हर एक बच्चा, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, मां के गर्भ में अभिषेक किया है, मेरे अभिषिक्तों को छूना। प्रभु ने कहा मेरी आंख की पुतली को छूना है। तो मैं ये चीज इसलिए आज इंपॉर्टेंट देना शुरू करूंगा। बहुत सारे लिखे, बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें बरमाएंगे अलग अलग शिक्षाओं के द्वारा। आप ऐसी शिक्षा, ऐसे तर्क वर्क की बातों को मत सुने। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, मुझे क्या लेना देना इन बातों में, मैं केवल यीशु की ओर बढ़ूंगा। और अगर आपके प्रचार में अगर यीशु नहीं है, वो प्रचार नहीं है, वो प्रचार करना छोड़ दे अगर उसके प्रचार में यीशु का नाम नहीं, यीशु को महिमा नहीं है। हालेलुया। ये सही वो गलत और कोई बातें नहीं। हालेलुया। तो आपने इन चीजों से बचना है, आपने केवल यीशु की ओर बढ़ना है। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, वो कहते हैं इस कारण तेरे चारों ओर फंदे और तू अचानक के डर के मारे घबरा रहा है। मैं कहता हूं कभी भी घर में उठते बैठते, परिवार में भी कई वक्त किसी में बात हो जाती है, टीम में कई वक्त बात हो जाती है, चर्च की टीम आपस में काम करती है, एक दूसरे के प्रति कोई न्याय कर देते हैं, उसका ये उसका वो, पीठ पीछे बात। अरे अगर उसने आपकी बातों से उसका दिल दुख गया, उसको पता चल गया, अगर वो परमेश्वर के सामने मुकदमा रख देना तो बी केयरफुल। कई वक्त होता है ना आपस में, कई वक्त गुस्से गिले हो जाते हैं, टीम के आपस में, चर्च में आपस में, पास्टरों के आपस में, दोस्तों के आपस में, हस्बैंड वाइफ के, माता पिता के, बच्चों के, भाई बहन में, बॉस के साथ गुस्से गिले होते हैं। वो कहता है मैं सही हूं तू गलत है। जब ऐसा होता है, कई वक्त जब आप उस बातों को न्याय करते, दूसरे को गलत ठहराते, मैं अपनी सोच बताता हूं, अगर मुझे लगे मैं प्रेयर में नहीं हूं, मैं पवित्रता में नहीं हूं, मैं वचन लगातार रीड नहीं कर रहा, मैं प्रभु में आत्मिक लेवल में कमजोर हूं, हो सकता है प्रेयर में नहीं हूं पर आत्मिक लेवल में मैं हाई हूं। मेन पॉइंट है आत्मिक लेवल में अगर मुझे लगे मैं कमजोर हूं तो मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा। तो एकदम से मेरा विवेक बोलेगा नहीं ये तूने गलत किया, इसके बारे में नहीं बोलना, तू प्रभु के साथ सही नहीं है, इस चीज के विषय में नहीं बोलना, जब तू श्योरिटी नहीं है समय से पहले किसी बात का न्याय ना कर। तो मैं साइलेंट पीरियड में चले जाता हूं, चुप हो जाता हूं, बस कर लो जो करना है, बोल लो जो बोलना, साइलेंट। हालेलुया। चुप। क्योंकि मुझे पता है आपको पता है आप विचार में गिरे और आप दूसरे के ऊपर उंगली कर करके बोलते जाएंगे। आपको पता है प्रेयर में नहीं है, लोग उंगली करके, जीरो प्रेयर वाले लोग फेसबुक पर बैठे, यूट्यूब पर बैठे और उंगलियां करेंगे एक दूसरे पर, इसने ये कर दिया, इस मैन ऑफ गॉड ने दिया, और सब खास करके बड़ी मिनिस्ट्रियों के पीछे पड़े होंगे जो प्रभु का काम को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। ये कर दिया, वो कर दिया, छोटी छोटी बात को नोट करते जाएंगे और उसके विषय में बोलते जाएंगे। हालेलुया। समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, वही अंधकार में से छुपी बातों को एक दिन ज्योति में प्रकट कर देगा, आमने सामने सब कुछ दिखा देगा, कौन सही कौन गलत। हालेलुया। कुछ बातें यहोवा के वश में हैं। हालेलुया। पर अय्यूब अपने विषय में क्या कहता है, वो अय्यूब के बारे में ये बोलते हैं, अय्यूब क्या कहता है जो आपको कहना चाहिए, जैसे आपने बनना है, जो मैं बनाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। देख मैं आगे जाता हूं वह नहीं मिलता। साइलेंट टाइम आ चुका था अय्यूब के जीवन में। इसमें बहुत सारी बातें स्टोरी में मैं आपको बताने जा रहा हूं
कई वक्त आपकी लाइफ में एक साइलेंट टाइम आ जाता है जिसमें आपको लगता है प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मुझे महसूस नहीं हो रहा है, प्रभु का टच मुझे महसूस नहीं हो रहा है, प्रभु की ओर से मुझे सहायता नहीं मिल रही, मेरा एग्जाम था मुझे सहायता फील नहीं हुई, मेरे ऊपर संकट आ गया था मुझे प्रभु की ओर से सहायता महसूस नहीं हो रही, मैं हॉस्पिटल में अपनी माता को लेकर घूम रहा था, मुझे प्रभु की ओर से कोई हेल्प नहीं फील हो रही, कोई मदद नहीं फील हो रही, कोई सहायता नहीं फील हो रही। और यूब की लाइफ में भी परमेश्वर की ओर से साइलेंट टाइम था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको परखे, परीक्षा आए, उसमें हाय हाय मत करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर धन्यवाद तेरा इस परीक्षा के लिए कि तूने मुझे इसके योग्य समझा कि तू मुझे परखे। और यूब को परमेश्वर ने इस योग्य समझा कि हां मैं इसका विश्वास दिखाऊंगा दुनिया को, देखो शैतान कर ले जो करना, मुझे इसके फेथ पर भरोसा है। मेरी लाइफ में हजारों कष्ट आए, अगर मैं अपनी लाइफ को खोल के आपको कहीं बता दूं ना तो आप रोने लग जाएंगे, आंसू के बिना आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसे कष्ट थे, ऐसे प्रेशर थे, मुझे लगता था मैं अपने घर को छोड़ के चले जाऊं, पर प्रभु ने मुझे ऐसे बांधा था मैं छोड़ भी नहीं सकता था। मुझे चर्च में ड्यूटी दी थी, मेरे घर में चर्च लगती थी, मैंने कहा प्रभु घर में चर्च लगती, घर में मुझे ड्यूटी मिली चर्च में, मैं तो ऐसा बांधा हुआ है, इतना परिस्थितियां, इतने प्रेशर, मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता कहीं। तो ऐसे टाइम आ जाते लाइफ में, हालेलुया। प्रभु ने बांधा हुआ था, ना इधर का ना उधर का, मुझे खींच खींच कर बढ़ाया उसने। आज लोग कहेंगे ओ प्रभु मैं तो तेरा इनकार करूंगा, हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे हालात थे, हालेलुया। तो जब अय्यूब की लाइफ में ऐसी बातें आई तो आपकी लाइफ में कई वक्त साइलेंट टाइम आता है। अगर वो आपको परख रहा है तो आप खास है, वेट इज ग्रेट, हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना भली है, परमेश्वर की योजना अच्छी है आपके लिए, तो वेट इज ग्रेट। तो अब देखिए अब्राहम का बुढ़ापे में बच्चा, यूहन्ना जकरिया बूढ़े हो गए बच्चा, हन्ना का वेट देख लो, यीशु मसीह का 30 साल का वेट देख लो, दाऊद का वेट देख लो राजा बनने में, यूसुफ का वेट देख लो, इंतजार देखो। और जिन जिन की लाइफ में बाइबल में इंतजार हुआ, वेट आया, तो आपने उनकी लाइफ में ग्रेट देखा। हो सकता है आज आपकी लाइफ में साइलेंट टाइम चल रहा है, वेट चल रहा है, पर जब आपको मिलेगा, जब प्रभु आपको परख लेगा, तो आप सोने की नहीं निकलेंगे, तो आप ग्रेट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अय्यूब कहता है 23 अध्याय की 8 आयत में कहता है, वेक मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं देता, मैं बाईं ओर देखता हूं, जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाईं ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। परंतु बात खत्म नहीं हुई, कहता उसका मेरी लाइफ में स्टॉप है, साइलेंट टाइम है परमेश्वर का मेरी लाइफ में। लेकिन हे उद्धार करता परमेश्वर, निश्चय तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को छिपा के रखता है, हिडन रखता है, गुप्त में रखता है। पता क्यों गुप्त रखता है? लेकिन परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है कि ताकि हम उसे खोजें और उसे प्राप्त करें। लेकिन अब अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, परमेश्वर छिपता है ताकि हम खोजें, और जब हम खोजें तो वो हमें प्रतिफल देता है, हालेलुया। इसलिए वो छिपता है, हालेलुया। लेकिन वो छिपता है ताकि हम खोजें उसे। पास मैं प्रेयर करती हूं, मुझे प्रेजेंस महसूस नहीं होती, अरे खोजो उसे, तब तक खोजो जब तक मिल ना जाए। इसलिए वो छिपता है कि आप उसे खोजें, आप अपने लव को, प्रेयर को, अपने एक्साइटमेंट को डेली आए प्रभु की हजूरी में और खोजें, हालेलुया। और लिखा है वो खोजने वालों को फिर प्रतिफल देता है, इसलिए वो छिपता है। इसलिए नहीं छुपता कि वो आपको प्यार नहीं करता, साइलेंट इसलिए कि वो आपको खोज के बड़ी आशीष देना चाहता है। बिग ब्लेसिंग केवल परीक्षा के बाद मिलती है, बड़ी आशीष केवल परीक्षा के बाद मिलती है, वेट के बाद मिलती है। और प्रभु अगर आपको बड़ी आशीष देना चाहता है तो वेट के लिए तैयार रहो, हालेलुया। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं, जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। कहता मैं जानता हूं कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, चाहे लोग मेरे बारे कुछ भी बोलें। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं कि मैं बीमार हूं, फोड़ों से भरा हुआ हूं,
नुक्स तो बाहरी रूप को देख रहे हैं, पर मैं जानता हूं यहोवा दिल को देखता है। हालेलुया। यहोवा दिल को देखता है। मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चलता आया हूं। जब मैं मुझे ताल लेगा तो मैं सोने के नहीं निकलूंगा, कहता जब मुझे आग में डाल के निकालेगा ना, तब मैं सोने की तरह चमकदार निकलूंगा। हो सकता है प्रभु आपको तराश रहा है, आपको आग में लेकर जा रहा है, कष्ट हो रहा है, पर सोना बनाने के लिए वो हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं मैं कैसी चाल चलता हूं। कई वक्त मैं देखता हूं परमेश्वर आप मुझे कितना आशीष कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। जब भी मैं अपनी आशीष को और ब्लेसिंग को देख रहा हूं, प्रभु मुझे वो पल याद कराता है। परमेश्वर कहते हैं एक टाइम तुम मर रहा था, जो उसका रिजल्ट है, तुम मुझे बोने में हरा नहीं सकता। अगर तू 40-40 फास्टिंग रख सकता है, अपने शरीर को, अपने पूरी बॉडी को मेरे लिए त्याग सकता है, अपनी लुकिंग को मेरे लिए बेकार कर सकता है। मेरी लुकिंग बिगड़ चुकी थी जब मैंने 40-40 रोजे रखे। मेरे जो नॉन बिलीवर फ्रेंड थे वो कहते थे केड़े पुट्ठे पासे लग गया तुम, प्रभु प्रभु करता है, देख तेरा क्या बन गया तेरा। एक टाइम आता है, अब वो आपको ऐसा देखते हैं, एक टाइम आता है वो आपको ब्लेस रूप में देखते हैं और आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। टाइम टाइम की बात है। तो उस टाइम में परमेश्वर कहता है तू बोने में मुझे हरा नहीं सकता। तू अब्राहम को देख, मैंने उसे आशीषित किया। अगर आशीष एक शारीरिक बात है तो परमेश्वर अब्राहम को आशीष ना करता। अगर आशीष एक शारीरिक बात होती तो प्रभु सुलेमान को सबसे अमीर नहीं करता कि तेरे तुल्य कोई होगा नहीं, ना हुआ, ना होगा, ना होने वाला। अगर आशीष एक शारीरिक होती तो यूसुफ को वो ऊंचा ना करता, ऊंची पोस्ट पर ना बैठाता। अगर आशीष एक शारीरिक होती, समझ रहे ना, तो अय्यूब को वो दुगनी आशीष ना देता जितना पहले था। जब वो परखा गया, परमेश्वर ने उससे दुगना ज्यादा अमीर किया। अब देखने वाले बोलेंगे ओए अय्यूब तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, तूने अच्छी दुकानें पाली, काम कर लिया, तू बड़ा ब्लेस हो रहा है। हालेलुया। तूने बड़ी भेड़ बकरियां तेरी होगी, बड़ी तेरी प्रॉपर्टी हो गई। हालेलुया। पर वो उस मेहनत को, उस परमेश्वर के साथ जुड़े हुए प्रति समय को नहीं जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज का टॉपिक यही भी है कि परमेश्वर को आप जैसा समझेंगे वो आपके साथ वैसा है। अगर आप उसे आशीष देने वाला समझ रहे हैं तो आप आशीषों से भरे हुए मसीही व्यक्ति होंगे। कई लोग मेरी आशीष को देख के यीशु के पास आ रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग्स को देख के प्रभु के पास आ रहे हैं। वो कभी ना आते अगर मैं नॉर्मल लाइफ, अगर मैं एक आम इंसान की तरह होता। अलग अलग तरीके से प्रभु काम करता है। कई वक्त परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप के लिए मरे और मुर्दा सा जीवन जिए, पर वो ऐसा ही नहीं आपको रहने देगा। कई वक्त वो होता है कि वो आपको ब्लेस करता है और आपको ब्लेस करता है और आपको लाइफ में, क्योंकि उसका वायदा है अगर तुम मेरे पीछे चलोगे इस युग में और आने वाले युग में भी तुम प्रतिफल पाओगे। इस युग में भी मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और कोई आपकी आशीष को रोकना ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। जितने लोग आपकी आशीष के खिलाफ बोलेंगे वो उतना ऊंचा आपको जाते देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्या, क्योंकि मैंने फील किया कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे और भी अधिक आशीष दूंगा, मैं तुझे और अधिक आशीष दूंगा। मुझे एक वचन मिला था कुछ वीक पहले कि मैं तुझे और आशीष दूंगा, कि मैं तुझे और आशीष दूंगा। हालेलुया। एक टाइम आता मरने का, फिर आशीष का, फिर मरने का, फिर आशीष का, फिर मरने का, फिर आशीष का। हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया।